यदि आप मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज़ को देखिए। लगातार वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन घंटी को चालू करिए। मार्शल आर्ट की यह ट्रेनिंग आपको माई मार्शल आर्ट संस्था के द्वारा दी जा रही है। यह भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। विनम्र निवेदन यह है कि मेरे वीडियो पर किसी भी तरह का कमेंट करने से पहले एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए। कृपया पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें और फिर प्रैक्टिस करें। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्शल आर्ट के शुरुआती वार्म अप के बारे में। दोस्तों, यदि आप मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं और आपके पास में कोई ट्रेनर नहीं है तो आप इसे मुझसे ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए ऊपर कॉर्नर पर आ रहे लिंक से आप वीडियो को देखिए। उससे आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और फिर आप अपनी मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग को शुरू कर सकते हैं मेरे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी गर्दन की है और इसमें आपको अपनी गर्दन को 5 बार आगे पीछे करना है और 5 बार लेफ्ट राइट की ओर करना है। उसके बाद में आपको अपनी गर्दन को रोटेट करना है। तो इसे किस तरीके से करना है वो आप देखिए। ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने शोल्डर को रोटेट करना है। तो ये किस तरीके से करना है ये आप देखिए। आपको शोल्डर को 5 बार आगे और 5 बार पीछे रोटेट करना है। तो ये आपको इस तरह करना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी कलाइयों को रोटेट करना है। वो किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिए। ये काउंट भी आपको 5-5 बार करना है। तो अपने हाथों को सीधा रखिए और कलाइयों को बाहर की ओर रोटेट करिए 5 बार और उसके बाद में इन्हें अंदर की ओर रोटेट करिए। ये आपको इस तरीके से करना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को रोटेट करना है 5 बार आगे की ओर और 5 बार पीछे की ओर। तो सिंपली ये आपको इस तरीके से करना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी अपर बॉडी को रोटेट करना है 5 बार लेफ्ट की ओर और 5 बार राइट की ओर। वो किस तरीके से करना है वो आप देखिए। आपको अपने हाथों को इस तरीके से इतनी बराबर ऊंचाई पर रखना है और उसके बाद में आपको लेफ्ट की ओर और फिर राइट की ओर इस तरीके से और इतना मूवमेंट आपको करना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी बॉडी को साइड स्ट्रेच करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो आप देखिए। आपको अपने हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरीके से फंसाना है
और उसके बाद में हाथों को ऊपर करना है और हथेलियों को ऊपर की ओर करना है इस तरीके से। और इसके बाद में फिर आपको साइड में स्ट्रेच करना है इस तरीके से। ये आपको 5 बार रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज इस तरीके से आपको करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी बॉडी को अपर स्ट्रेच करना है। वो किस तरीके से करना है वो आप देखिए। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए और हथेली को नीचे की ओर कर दीजिए। इसके बाद में हथेली को आगे की ओर झुकते हुए जमीन से टच करना है, लेकिन पैरों को सीधा रखना है। और फिर हाथों को सीधा रखते हुए ऊपर करते हुए पीछे की ओर लेके जाना है जितना कि आप कर सकते हैं। तो पहले आगे और उसके बाद में फिर इस तरीके से पीछे, फिर रिपीट करना है आगे। ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी कमर को ट्विस्ट करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो आप देखिए। आपको अपने पैरों को लगभग 3 फीट की दूरी पर रखना है और अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए आगे की ओर झुकाना है। यहाँ पर आपके पैर स्ट्रेट रहेंगे और जो बॉडी का अपर पोर्शन है वो भी स्ट्रेट रहेगा। उसके बाद में आपको लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करना है और राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करना है। तो ये और ये इसके लगभग 20 काउंट आपको करने हैं। इस एक्सरसाइज में आपको नॉर्मली स्क्वाट को लगाना है और वो किस तरीके से आपको करना है ये आप देखिए। आपको अपने पैरों को एक दूसरे से लगभग 1 फीट की दूरी पर रखना है और अपने हाथों को सीधा रखिए इस तरीके से। और नॉर्मली आपको डाउन होना है और अपनी कमर को सीधा रखना है। तो ये इतना आपको डाउन होना है, फिर अप होना है, फिर डाउन, फिर अप। इसके आपको 10 काउंट करने हैं और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आपको स्ट्रेट जंप करनी है और ये जंप आपकी पूरे तरीके से पंजों के बल पर होगी और अपने पैरों को लगभग सीधा रखने की कोशिश करनी है। इसके आपको लगभग 25 काउंट करने हैं, जिसमें एंड के कम से कम 5 काउंट में आपको हाई जंप करनी है। तो इसे किस तरीके से करना है वो आप देखिए। तो नॉर्मली इस तरह से आपको ये जंप करनी है और जो आखिरी के काउंट हो उन्हें आपको हाई करने की कोशिश करनी है। अब आपको अपने दोनों पैरों के घुटनों को 1 बाई 1 अपने हाथों की हथेलियों से टच करना है और ये आपको जंप में रहते हुए करना है और कम से कम इसके 20 काउंट आपको करने हैं। तो ये किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिए। आपको नॉर्मली खड़े होना है और अपने हाथों को इस तरीके से पेट के लेवल पर रखना है और फिर आपको इसे लेफ्ट लेग से शुरू करना है। तो ये
आपको इस तरीके से करना है। अब आपको अपने घुटनों को 1 बाई 1 जंप में रहते हुए अपने सीने से टच करना है। इसके कम से कम आपको 20 काउंट करने की कोशिश करनी है। और ये किस तरीके से करना है वो अब आप देखिए। तो आपको नॉर्मली सीधे खड़ा होना है और लेफ्ट लेग से इसे शुरू करना है। तो ये आपको इस तरीके से करना है। अब आपको अपने दोनों पैरों की एड़ियों को अपने हिप्स से टच करना है जंप में रहते हुए। इसके कम से कम 10 काउंट आपको करने हैं। तो ये किस तरीके से आपको करना है वो आप देख लीजिए। आपको नॉर्मली सीधे खड़ा होना है और जंप करनी है और उसके साथ ही अपनी एड़ियों को अपने हिप्स से टच करना है। तो ये आपको इस तरीके से करना है। अब आपको अपनी एड़ियों को अपने हिप्स से टच करना है जंप में रहते हुए। तो ये आपको किस तरीके से करना है वो अब आप देखिए। आपको सीधे खड़े होना है, जंप करनी है और अपनी एड़ियों को अपने हिप्स से टच करना है। इसके कम से कम 10 काउंट आपको करने हैं। तो ये आपको इस तरह से करना है। अब आपको अपने दोनों घुटनों को जंप करते हुए एक साथ अपने सीने से टच करना है। तो ये आपको किस तरीके से करना है वो आप देखिए। आपको नॉर्मली सीधा खड़ा होना है, जंप करनी है और दोनों घुटनों को एक साथ अपने सीने से टच करना है। और इसके कम से कम 10 काउंट आपको करने की कोशिश करनी है। तो ये आपको इस तरीके से करना है। दोस्तों ये था मार्शल आर्ट का सिंपल वार्म अप जो मैंने आपको बताया। इस वार्म अप को आप अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस से पहले कर सकते हैं। तो दोस्तों कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।